बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें दो ख़बरें तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ हैं। एक ख़बर इमरान खान के लिए फ़ैसला कुन घड़ी आ गई, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर एक ऐसा फ़ैसला है जो जुड़ा है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान से, लेकिन उस फ़ैसले की मन मर्ज़ी की तशरीह की जा रही है। मन मर्ज़ी के उस फ़ैसले को रंग और पहनावे चढ़ाए जा रहे हैं, पहनाए जा रहे हैं। तो ये क्या फ़ैसला है? क्या इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है? इसकी डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर ख़ातून को धमकाने पे फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी, ये क्या मामला है? इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जब इमरान खान साहब ने रेहाम खान साहिबा को तलाक दी, इसके बाद चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब ने अपनी मुर्शिद, जिन्हें पिंकी पीरनी भी कहते हैं, बुशरा बीबी साहिबा, उनके साथ निकाह कर लिया। अब ये निकाह खान साहब का हो गया और जो पेशगोई थी बुशरा बीबी साहिबा की वो भी पूरी हो गई। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बन गए। तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो उमर चीमा साहब, जिन्होंने पनामा का स्कैंडल ब्रेक किया, उन्होंने ख़बर दी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी उमर चीमा साहब ने कि इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो निकाह हुआ है वो इद्दत में पढ़ाया गया। और पहले निकाह का जब पता चला कि इद्दत की 120 दिन की मियाद को पूरा नहीं किया गया, तो पहले निकाह के बाद दूसरा निकाह इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ हुआ। तो जब ये ख़बरें मीडिया पे चलीं और जंग अखबार में भी छपी उमर चीमा साहब की ख़बर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, ट्रोलिंग की गई उमर चीमा की और इस खबर की तरदीद की गई। इसके बाद नाज़रीन ये होता है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नहीं रहते, उनकी हुकूमत चली जाती है, उनकी वज़ारत उज़्मा चली जाती है। और फिर मुफ्ती सईद जो निकाह पढ़ाते हैं इमरान खान साहब का, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है। और उस इंटरव्यू में मुफ्ती सईद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि खान साहब का पहला जो निकाह बुशरा बीबी साहिबा के साथ हुआ था, वो जो इद्दत थी तलाक के बाद जो मानिका साहब से हुई बुशरा बीबी साहिबा की, उस इद्दत के दौरान पढ़ाया गया और मुझे नहीं बताया। मुफ्ती सईद साहब ने कहा मुझसे छुपाया गया, तो जब पता चला तो मैंने दोनों का दोबारा से निकाह पढ़वा दिया। तो ये मामला लेके एक शहरी इस्लामाबाद की अदालत में चले गए और वहाँ पे वो केस जो था बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसको कलअदम करार दिया गया, ख़ारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि चूँकि निकाह लाहौर में हुआ है तो इस्लामाबाद की अदालत में ये केस कैसे चल सकता है। उस पे नाज़रीन ये हुआ कि जो दरख्वास्त गुज़ार थे उन्होंने एपलेट फ़ोरम पे अपील कर दी। जज कुदरतुल्लाह साहब के सामने ये अपील लगी, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को नोटिस किया गया और इसमें जो वकालत की वो शेर अफजल मरवत साहब ने की, इमरान खान साहब के भी और बुशरा बीबी साहिबा के भी। तो इस केस में ज़ाहिर सी बात है कि अभी तो ये फ़ैसला होना है, केस के काबिल समाअत होने का और कानूनी और शरई नुक्ता भी तय होना है। तो इसमें एक सवाल पूछा गया इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब से कि आप ये बताएं कि क्या इद्दत में निकाह हो सकता है। तो मरवत साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल इद्दत में निकाह हो सकता है। अदालत ने कहा कि कोई अदालती फ़ैसले भी दिखा दें। मरवत साहब ने कहा कि मैं अदालती फ़ैसले ला के आपके सामने रख दूँगा। और फिर अदालत ने एक सवाल पूछा जज कुदरतुल्लाह साहब ने, आप ये बताएं कि ये जो तलाक हुई है इसमें 120 दिन की जो मियाद है, क्या इस इद्दत के दौरान जो खातून है वो वरासत का दावा कर सकती है? मरवत साहब ने कहा कि बिल्कुल कर सकती है। मतलब अगर खामन इंतकाल कर जाता है तो इस सूरत में क्या खातून वरासत का दावा कर सकती है 120 दिन की इद्दत के दौरान? तो मरवत साहब ने कहा कर सकती है। तो इस पे सवाल उठा कि अगर 120 दिन की इद्दत के अंदर खामन जिससे तलाक ली गई है उससे अगर विरासत का मुतालबा हो सकता है, तो फिर क्या ये निकाह फिर जायज़ होगा? क्या इस इद्दत के दौरान जो कि पूरी करनी है, क्या दूसरा निकाह हो सकता है? दोबारा रुजू वाली बात भी आ सकती है। एक और मिसाल दी गई दोबारा रुजू के हवाले से। तो मरवत साहब को 3 सवाल दिए गए, उन तीनों सवालों का जवाब देना था। जिस दिन से ये 3 सवाल मरवत साहब को पुट किए गए, उस दिन से मरवत साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे। तो आज केस की समाअत थी। रिजवान अब्बासी साहब जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी जानिब से अदालती फ़ैसलों के हवाले दिए गए। भी ऐसा कोई केस लॉ है ही नहीं, ऐसा कोई अदालती फ़ैसला नहीं है, वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला नहीं है कि इद्दत में निकाह को जायज़ जिसमें करार दिया गया हो। और साथ में राजा रिजवान अब्बासी साहब ने एतराज़ उठाया कि देखें, इमरान खान साहब के वकील मरवत साहब तो पेश ही नहीं हो रहे, पिछली 2-3 समातों से आ नहीं रहे। तो जूनियर वकील पेश हुए
मरवत साहब के, उन्होंने कहा कि 4 नवंबर तक मरवत साहब लंदन में थे, बाहर हैं, आइंदा की तारीख रख रहे हैं, मरवत साहब आ जाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि आइंदा की तारीख नहीं रख रहे, आइंदा की जो समाअत है वो 13 नवंबर को होगी। दोनों वकला दलाइल देंगे, दलाइल सुनने पे फैसला करेंगे और फिर उस फैसले पे इस केस को आगे चलाने का फैसला होगा। यानी फैसला कौन घड़ी आ गई है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इस केस का फैसला होना है कि आया कि दलाइल सुनने के बाद मरवत साहब के, प्रोसिक्यूशन राजा रिजवान अब्बासी के, कि ये केस अब इस्लामाबाद में चलेगा, और अगर चलेगा तो फिर देखते हैं क्या होगा, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो फिर जज साहब फैसला सुना देंगे कि निचली अदालत का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, तो लाहौर में केस होना चाहिए। लेकिन अगर जज साहब ने कहा कि मामला यहाँ से मुतलका भी है तो फिर यहाँ पे केस चलेगा। तो देखते हैं 13 नवंबर की तारीख है, इस पर क्या कार्रवाई होती है। फवाद चौधरी साहब को नाज़रीन आज गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी अहलिया हिबा चौधरी साहब ने ट्वीट करके बताया, चौधरी साहबा ने बताया कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पे पुलिस वाले ले गए हैं। अब ये क्यों गिरफ़्तार किया गया, किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी क्यों की गई, सिर्फ इतना बता दिया कि अगस्त में मुकदमा दर्ज हुआ था थाना अपारा में, उस FIR में गिरफ़्तार किया गया है। तो उस FIR में नाज़रीन मुल्ज़मान तो बहुत सारे हैं, मुद्दई तो रियासत है, उसमें मुराद सईद भी मुल्ज़म हैं, उसमें फैसल जवेद भी हैं, शेख रशीद भी हैं। तो फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया तो शेख रशीद क्यों नहीं गिरफ़्तार हुए। इसी तरीके से असद उमर भी उसमें एक्यूज़ हैं, असद उमर को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया। अली नवाज़ भी एक्यूज़ हैं, अली नवाज़ को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया। राजा खुरम नवाज़ हैं, फैसल वाडा हैं, इनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया। सिर्फ फवाद चौधरी को क्यों गिरफ़्तार किया गया। शहजाद वसीम है, सदाकत अली अब्बासी हैं, इनको क्यों नहीं दोबारा गिरफ़्तार किया गया। शिबली फराज हैं, शहरियार अफरीदी हैं, फ़याज़ हसन चौहान हैं, असद कैसर हैं, और 11वें नंबर पर फवाद चौधरी का नाम है। तो ये नाज़रीन वो केस है जिसमें शहबाज गिल का जो एयरवाई के ऊपर जो इंटरव्यू चला था, जिसमें उनके खिलाफ इदारों पर बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो केस जब नीचे ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो शहबाज गिल साहब का जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने जुडिशल रिमांड देने से इनकार कर दिया था, जुडिशल नहीं फिजिकल रिमांड देने से इनकार कर दिया था। सरकार रिवीजन में गई थी और रिवीजन में फिर ज़ेबा चौधरी साहबा ने, खातून जज थी, उन्होंने जो शहबाज गिल थे उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया था। तो ये जब जिस्मानी रिमांड दिया गया तो इमरान खान साहब ने इस पे एक रैली निकाली थी यहाँ पे, और उस रैली में PTI के तमाम क़यादत मौजूद थे और उसमें खातून जज को धमकी दी गई थी कि ज़ेबा चौधरी कह के। तो वो जो रैली निकाली गई थी उस पर यह मुकदमा 2022 में दर्ज हुआ था, अगस्त 2022 में। यह अगस्त 2023 का मुकदमा नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो एक्यूज़ हैं जिनको इसके FIR में शामिल किया गया है, ये तो 9 मई के बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो इस साल का तो ये 20 अगस्त है नहीं, ये पिछले साल का है। मैंने जो कॉन्टेंट्स पढ़े हैं उस FIR के, तो ये 2020 का, 20 अगस्त 2022 का FIR है, जिसमें अब जाके जो है वो सिर्फ फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया है। और फवाद चौधरी साहब को जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक किसी अदालत में, किसी अदालती फोरम पे पेश नहीं किया गया, लेकिन जो फैसल चौधरी हैं उनके भाई, उनकी तरफ से एक अदालत में दरख्वास्त दूर दायर की गई है कि हुकाम को हुक्म दिया जाए जिन्होंने गिरफ़्तार किया है कि अदालत में फवाद चौधरी साहब को यहाँ पे ला के प्रोड्यूस किया जाए। तो ये तो हो गई फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी का मामला। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इमरान खान साहब से जुड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन जो अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने इजाज़त दी थी कि खान साहब की उनके बेटे कासिम और सलमान के साथ मुलाकात करवाई जाए, अभी तक ये खबर सामने नहीं आई कि आज बात करवाई गई है इमरान खान साहब की उनके बेटे कासिम या सलमान के साथ, लेकिन इम्कान है कि आज ये बात करवा दी गई होगी। दूसरी जहाँ से खबर है, जो नैब तरमीम का आज सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसको मन मर्जी का रंग दिया जा रहा है, यानी उसके साथ छेड़छाड़ या हेरा फेरी की जा रही है। अब किस मामले से हेरा फेरी या छेड़छाड़ या उसको एक नया रंग पहना के लोगों को क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले इस फैसले के मुख्तसर से जो मंदजात हैं वो आप नाज़रीन को बताना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन इसमें कहा गया फैसले में कि वकला की जानिब से कहा गया कि ये जो नैब तरमीम का फ़ैसला था, इसमें 2 नैब की जो तरमीम की गई, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, उनका तो जायज़ा लिया गया, लेकिन 3 रुकनी बेंच ने तीसरी तरमीम का जायज़ा नहीं लिया। फैसले में कहा गया है, वकला का कहना है कि अगर ये फ़ैसला बरकरार रहता है तो इससे इबहम पैदा होगा। ट्रायल अदालतों में जहाँ पर ये नैब के केसेस बहाल कर दिए गए हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। फैसले में कहा गया है कि वकला का कहना है कि तीनों जो तरमीम की गई माजी की हुकूमत की तरफ से नैब के कानून में, वो तीनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तो 2 तरमीम पे फैसला हो जाना, तीसरी तरमीम पे फैसला ना होना, तो कन्फ्यूजन अपनी जगह पे रहेगी। तो इसमें यह कहा गया है कि मुतलका लोगों को फ़रीक करना ज़रूरी है और तीसरी तरमीम का जायज़ा लेना भी ज़रूरी, तो लिहाजा जो फ़ैसला है उसको सेट असाइड किया जाए।
तो अदालत ने इस हुक्मनामे में लिखा कि हम तमाम फरीकैन को, सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल को, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को और उसके साथ जो रिस्पोंडेंट साइड पे इमरान खान साहब हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। अब इससे आगे जो फैसले में लिखा गया वो ये लिखा गया कि इमरान खान साहब को ये जो अपील दायर हुई है नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ, इसकी कॉपी, अपील की कॉपी और फैसले की कॉपी जेल में फराहम की जाए। और आगे यहाँ पे एक आखिरी जुमला जिसको एक मर्जी का रंग देने की कोशिश की गई, जिसमें काजी फाइज़ साहब ने लिखा या उनके बेंच ने लिखा, लार्जर बेंच ने, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। चलें, वो बारिश की वजह से पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया है, तो ये अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अब रन रेट के हवाले से देखना होगा कि पाकिस्तान को अब इंग्लैंड को कितने मार्जिन के साथ हराना होगा। लेकिन ये अच्छी खबर है, अगर बारिश ना होती तो गालिबन पाकिस्तान के लिए 400 रन का जो टारगेट है वो चेस करना मुश्किल हो जाता। 21 रन से पाकिस्तान कामयाब हुआ है। लेकिन चलें, अल्लाह की मदद आई और पाकिस्तान जीता है। वैसे पाकिस्तान आज बैटिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, ख़ास तौर पे जो फ़खर जमान साहब हैं, बहुत बड़े बड़े और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने छक्के लगाए। वापस आते हैं तो आखिरी जो लाइन है उसमें ये लिखा गया कि अगर इमरान खान साहब इस केस में रिप्रेजेंट खुद को करना चाहते हैं तो जेल हुकाम जो है इस हवाले से इक़दाम उठाएं। अब इस चीज़ को दो रंग दिए गए। कुछ दोस्तों ने कहा कि इमरान खान साहब को मौका दे दिया गया कि वो अदालत में पेश हों, तो खान साहब खुद आके पेश होंगे। और दूसरा किसी वकील ने कहा कि इमरान खान साहब को दरअसल ये वकील करने का मौका दिया गया है, खुद पेश होने का नहीं कहा गया। नाज़रीन, इसमें दोनों बातें हैं, एक बात नहीं है। हर बंदा अपना रंग दे रहा है, क्योंकि जब नोटिस इमरान खान साहब को दे दिया गया कि आप अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं, अगर खान साहब ये कह देते हैं कि मैं खुद जाके अपना केस लड़ूंगा, खुद आर्गू करूंगा, मैंने वकील नहीं करना, वकील करने के मेरे पास पैसे नहीं, या मुझे किसी वकील पे एतबार नहीं, मुझे अपनी सलाहियतों पे एतबार है, तो फिर खान साहब खुद आके आर्गू करेंगे, वो अदालत में पेश होंगे। क्योंकि ये नोटिस असालतन वकालतन का होता है। असालतन ये है कि आप खुद पेश हो जाएं, वकालतन ये है कि अपनी तरफ से किसी वकील को खड़ा कर दें। तो ये नहीं कि खान साहब को मौका नहीं दिया गया, खान साहब को मौका दिया गया है और खान साहब चाहें तो वकील की खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक फ़ैसला जिसको मन मर्जी का अपना अपना एंगल देने की कोशिश की गई। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी है, वो नाज़रीन ये है कि शाहरुख अर्जुमन साहब जो कि स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज थे, इन्होंने जो एक जालसाजी का मुकदमा था साबिक चेयरमैन SCCP ज़फ़र इजाज़ी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ केस जो है वो खारिज कर दिया है, बरी कर दिया, जो उन पर टेम्परिंग के इल्ज़ामात लगाए गए। और इसमें ज़फ़र इजाज़ी साहब ने कहा था कि जो इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए ये उस वक्त हैं जब मैं चेयरमैन SCCP भी नहीं था, तो जब मैं चेयरमैन नहीं था तो फिर मैं टेम्परिंग कैसे कर सकता था। तो इस पर आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इसाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना उसमें एक नवाज़ के अहम रहनुमा, आज एक नोटिफिकेशन नून लीग की तरफ से जारी किया गया जिसमें इसाक डार को मुस्लिम नवाज़ का जो इलेक्शन सेल है उसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। यानी टिकटों की जो तकसीम है, जो इलेक्शन का जो सेल है या जो इलेक्शन के मामलात हैं, उसको अब इसाक डार साहब हेड करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब तो गिरफ़्तार हो गए, आज गिरफ़्तार हुए, आज उनको पकड़ा गया। लेकिन इससे पहले कल जो है वो असद कैसर साहब को गिरफ़्तार किया गया था। तो असद कैसर साहब की ये जो गिरफ़्तारी है, इस गिरफ़्तारी के बाद उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत में की जानिब से जो पेश हुए असद कैसर के वकील शुएब शाहीन साहब और उसके साथ है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, तो उन्होंने कहा कि आप रिहा कर दें। लेकिन अदालत की तरफ से असद कैसर साहब को जुडिशल कर दिया गया और ये महफूज किया गया फ़ैसला था वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।